हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग टेंस के बारे में देखेंगे। बहुत सारे बच्चे बचपन से पढ़ते आते हैं, कई बार पढ़ते हैं, फिर भी कहीं न कहीं कन्फ्यूजन उससे होते रहता है। तो आज मैं वही कन्फ्यूजन आपको दूर करने वाला हूँ और लास्ट तक वीडियो तक बने रहिए और आपका टेंस से आपका छुटकारा मिल जाएगा। तो आज जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा कि आज एक स्पेशल डे है, आज मदर्स डे है, इसलिए आप लोग सबको हैप्पी मदर्स डे। और उसी के लिए आज एक थाउट्स है कि ए मदर इज लाइक ए फ्लावर, ईच वन ऑफ ब्यूटीफुल एंड यूनिक। एक माँ जो है एक फूल की है ना, फूल की तरह है ना, ये ईच वन ब्यूटीफुल एंड यूनिक। इसकी जो प्रत्येक जो हैं उनका रोल भूमिका जो हिस्सा होता है ना, डिस्ट्रीब्यूशन योगदान जो होता है उनका होता है सुंदर और यूनिक होता है। मीन्स उसका हर एक्टिविटीज़ को अगर ध्यान दें तो सुंदर और अनोखा आपको मिलता है ना। कि ये आगे मदर इज लाइक है ना फ्लावर, ईच वन ब्यूटीफुल, मतलब उसके हर एक जो उसका योगदान होगा, भाव होगा, हिस्सा होगा, रोल भूमिका होगी, कितने तरह से इसको समझ सकते हैं, सेंस आप इसको ले लीजिए कि सुंदर और अनोखा है ना। इसलिए इज्जत मान सम्मान दीजिए और सदा सुखी रहिए। ठीक है, तो आगे आज टेंस की मैं चर्चा किया। टेंस के पहले शुरू करने से पहले मैं पिछले वीडियो में मैं आपको टेंस के बारे में कुछ थोड़ी सी नॉलेज मैं दिया था कि स्टार्ट करने वाला हूँ, थोड़ी झलक दिया था। फिर आज मैं थोड़ी सी चर्चा फिर करता हूँ, उसके बाद तुरंत हम टेंस ही स्टार्ट करेंगे। तो टेंस को ही देखिए। तो सबसे पहले हम वर्ब फॉर्म्स देखते हैं। तो वर्ब फॉर्म्स मालूम है 3 ही होता है, V1 V2 V3, लेकिन हम प्रयोग के हिसाब से करते हैं तो 5 फॉर्म्स हो जाता है, V1 V2 V3 V4 और V5। अब इसी में टेंस को उसमें कोशिश करें हम फिर से टेंस तो बताएंगे ही अभी, तो ध्यान दीजिएगा इसको है ना। वर्ब फॉर्म्स तो V1 जो होता है, मान लीजिए कि यहाँ डू है, V2 क्या है, डिड है, ये क्या है, डन है, ये क्या है, ING फॉर्म ये वाला होता है, ये डूइंग है ना, ये क्या है, डज है। और भी ले सकते हैं, इट्स ले सकते हैं, यहाँ पे क्या लीजिएगा, ईटिंग ले लीजिएगा, ईटिंग ले लीजिएगा, और V2 होगा तो ईट का एट ले लीजिएगा, और इसका क्या लीजिएगा, ईट ले लेंगे तो ईट होगा, ईट एट इटन ईटिंग इट्स, डू डी ड डूइंग डज। इसी तरह वर्ब कितने भी हैं सबको आप V1 से V5 तक आप करने के लिए जानते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब मैं इसी में एक चीज स्पेशल चीज बताता हूँ, आप याद रखिए। चलो एक को मैं यहाँ पे या यहीं रहने दीजिए है ना। आप देखिए ये V1 हुआ, तो V1 का प्रयोग कहाँ कहाँ किस किस टेंस में होता है, बहुत जरूरी है। तो सिंपल प्रेजेंट, जिसको इंडेफिनिट भी बोलते हैं, और फ्यूचर इंडेफिनिट बोलो या फ्यूचर या क्या वो सिंपल बोलिए ना, फ्यूचर सिंपल या सिंपल प्रेजेंट में ये दोनों प्रयोग करते हैं किसका, V1 का प्रयोग। ध्यान दीजिएगा इस चीज को। अब V2 की बात जहां तक करें हम, ये जो V2 है ना, ये V2 का प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में करेंगे, ध्यान दीजिएगा इसको। और V3 का जो प्रयोग होता है वो होगा परफेक्ट, तीनों टेंस का परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट, तो तीनों में लगेगा है ना किसका, V3 का प्रयोग है ना। बड़ी गजब की चीजें हैं जो ध्यान दीजिए। और उसके बाद V4 का प्रयोग जिसको ING इसमें लगा रहता है, ये होगा इम्परफेक्ट या इम्परफेक्ट या कंटिन्यूअस जो होता है वो तीनों का कंटिन्यूअस
तीनों कंटिन्यूअस और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भी तीनों का कहने मतलब इसमें सबसे ज़्यादा जो V4 का प्रयोग होता है ना, 6 टेंस में होता है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर का जो इम्परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तीनों फॉर्म, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस आए, है ना, उसमें भी होगा, तीनों में होगा। अर्थात यहाँ पे टेंस का जो चर्चर बेटा तीनों को है, तो दूसरा चौथा से दोनों का जो है, तीनों टेंस का दूसरा चौथा जो होगा उसमें हम V4 का प्रयोग लगाते हैं। ठीक है। अब बात आपको आती है पांचवा, V5 को कहाँ करते हैं? ओनली सिंपल टेंस, सिंपल प्रेजेंट में कहाँ करते हैं? ओनली सिंपल प्रेजेंट में, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में V5 का प्रयोग होता है। और एक बार और जान लीजिए, इसके पहले मैं बता चुका था कि V3 और V4 का प्रयोग जब भी होता है ना, ये घर है ना, ये V3 और V4 का प्रयोग बिना हेल्पिंग वर्ब, जिसको नौकर हम बोलते हैं, बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं होता है। अगर कहीं होता है तो आप मुझे बताएंगे, कोई बताता है जानकारी दीजिए हमको। और इससे पहले तुरंत पकड़ लीजिएगा V2 कौन है, V3 कौन है। इसी फॉर्मूले से आप पकड़ सकते हैं, जैसे हेल्प्ड है, वो V2 भी है और V3 है। तो कब V3 है कब V2 है, कंफ्यूजन होता है बच्चों को। तो हैव हैज हेल्पिंग वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब हुआ, इसके साथ अगर V3 लगा हुआ है ना, हेल्प लगा हुआ है, समझिए क्या है, हेल्प V3 है। अगर मान लो आई हेल्प लगा हुआ है, आई हेल्प के आगे पीछे कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं है, तो ये क्या हो गया, ये V2 है यहाँ पर, है ना। और यहाँ पे हैज हेल्प होगा तो ये V3 होगा। उसी तरह से बाकी और भी वर्ब के साथ आप ऐसा कर सकते हो, दिक्कतें कुछ नहीं होगी। ठीक है। तो आप ये V3 V4 समझ गए होंगे। V3 V4 का प्रयोग जब भी होता है बिना नौकर का नहीं होता है, एक्टिव वॉइस हो पैसिव वॉइस हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, कुछ चर्चा करेंगे। अब इतना सा हुआ है वर्ब के रूप में टेंस को। अब मैं टेंस बताता हूँ, है ना, सबका नाम लेता हूँ, देखो उसको भी कैसे तुरंत आप सीख जाएंगे, 12 का नाम सीख जाएंगे। इसकी शॉर्ट लीजिए। अब देखिए आगे, ये प्रेजेंट टेंस है, ये पास्ट है, फ्यूचर है। ये सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, कंटिन्यूअस, 1 2 3 4। ध्यान दीजिएगा इसको। अब यहाँ पे क्या है, ये तीनों का जो है प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, तीनों का सिंपल होता है। तो क्या प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट बोलिएगा, सिंपल पास्ट बोलिएगा, सिंपल फ्यूचर बोलिएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हो ऐसे करके। सिंपल किसका हो गया, सिंपल बोले यानी तो इंडेफिनिट बोलिए। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर। ठीक है। उसी तरह से अब यहाँ पे क्या आएगा, कंटिन्यूअस, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर कंटिन्यूअस। जैसे आप कर लीजिएगा, है ना, दोनों का नाम ले सकते हैं इसको। जैसे आपको समझना हो, सिंपल प्रेजेंट तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस और क्या कहते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, ये इसका भी तीनों हो गया। अब बात करें परफेक्ट की बात, फिर परफेक्ट में भी आएगा क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। क्लियर है, मुझे समझ रहे होंगे।
तीनों का तीन तीन चार बेटा होता है ना, तो इसका ये समय ये प्रेजेंट का है चारों नाम, फिर पास्ट में चारों कर दीजिए, फ्यूचर भी चारों कर दीजिए। तो फिर इसी तरह क्या होगा, इस तरह से इसमें आएगा, है ना, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो समझ आ गया होगा समझ में। 12 का नाम लिखने के लिए छुट्टी आ गया तुरंत। तो यहाँ पे प्रेजेंट और पास्ट फ्यूचर के सबके चतर बेटे हैं, तो इसका चारों लगा दो नाम, फिर इसका चारों नाम लगा दो, फिर इसका नाम चारों लगा दो, हाँ। तो सबके साथ नाम तुरंत 12 का रटना नहीं पड़ा, टेक्निक के साथ हमने देख लिया कि 12 टेंस होता है। ठीक है, 12 टेंस हमने देख लिया। अब बात करें यहाँ पे कि सिंपल प्रेजेंट में जो होता है मुख्य बातें क्या होती है। नोट सर्टेनली, निश्चित नहीं होगा कोई चीज, इसलिए नाम इसका है इंडेफिनिट। ठीक है, ये क्या होगा, गोइंग ऑन एनी वर्क, कोई काम जो होगा ना हमेशा चालू होगा, है ना, चालू रहेगा। मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, कुछ भी काम जो है, माने प्रेजेंट में चालू है तो प्रेजेंट कंटिन्यूस हो गया, पास्ट में चालू था तो पास्ट कंटिन्यूस हो गया, फ्यूचर में चालू रहेगा तो वो फ्यूचर कंटिन्यूस हो गया। मीन्स तीनों फॉर्म की भाई मुख्य बातें में मेन में जो लोहार की जो बातें होती है ना, हथौड़ा वाला बात मारा, वो नियम दे रहा हूँ, वो वर्ड बोल रहा हूँ, है ना। 100 सुनार की एक लोहार की आपने सुनी होगी, तो वो बातें ऐसे कुछ बातें जो है खोज खबर करने के बाद मैं आपको दे रहा हूँ, बस इसको ध्यान से, लेकिन एक बार नहीं दोबारा सुनिए, लेकिन वो भी देखिए एक ही बार में समझ जाएंगे आप। तो चलिए, गोइंग ऑन, जहाँ भी कोई काम जारी रहेगा, मैं खा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, है ना, तो कोई काम जारी रहेगा तो वहाँ कंटिन्यूस का प्रयोग होता है चैटिंग टेंस में। बाकी सब इंडिविजुअल स्पेशल भी है, लेकिन मैं आपको एक बेसिक चीज टेंस तुरंत पकड़ने की मैं टेक्निक बता रहा हूँ। आगे की परफेक्ट में क्या होता है, कंप्लीट वर्क, इसमें कोई भी काम होगा ना पूरा होगा। मैं खा चुका हूँ, मैं जा चुका हूँ, मैंने पढ़ा है, मैंने खाया है, मैंने पिया है ना, कोई भी काम इसमें कंप्लीट होगा, चाहे प्रेजेंट कंप्लीट हो, पास्ट में कंप्लीट हो और फिर कंप्लीट हो। ठीक है, और इसमें क्या होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट पास्ट में शुरू हुआ था, प्रेजेंट में भी जारी है और फ्यूचर में जारी रहेगा। मान लो यहाँ पे पास्ट स्टार्ट, उसके बाद है प्रेजेंट गोइंग ऑन, माने चालू है, चालू हुआ कहाँ पे, पास्ट में चालू हुआ, अभी भी क्या है चालू है, प्रेजेंट में भी, और यहाँ फ्यूचर, पास्ट में स्टार्ट हुआ, प्रेजेंट में जो चालू है, और फ्यूचर में क्या होगा, स्टार्ट विल बी, चालू रहेगा, है ना, या गोइंग ऑन नहीं, अब स्टार्ट विल बी, फ्यूचर में क्या रहेगा, चालू रहेगा, अभी शुरू ही रहेगा, चलते रहेगा। तो मीन्स आप उम्मीद समझ गए होंगे कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तीनों का जो फॉर्म आपका है, तीनों सबके साथ नाम जोड़िए, सबका 12 का नाम आपको आ जाएगा, और उसके बाद मुख्य बातें स्टार्ट होती है वो कहाँ पर होती है। ठीक है, मैंने बताया प्रेजेंट में क्या होता है ना, गोइंग, कोई भी काम क्या होता है कि नोट से निश्चित नहीं होता है, मैं खाता हूँ, कब से खाता हूँ ये पता नहीं है, कब तक खाऊंगा पता नहीं है ना। तो कोई भी काम इसमें देखेंगे तो आपको इसमें इंडेफिनिट है, निश्चित नहीं है ना, निश्चित नहीं मिलेगा। ठीक है, इसमें कोई काम चालू मिलेगा आपको, है ना, अधूरा ही बाकी है, कोई कंप्लीट नहीं है, कंप्लीट हो गया तो ये टेंस हो गया, और पहले चालू हुआ, अभी भी चालू है, आगे चालू रहेगा। तो ये एक एक करके सारे टेंस को, 12 टेंस को देखते हैं, और 3-3 के रूप में देखिए। यहाँ पे प्रेजेंट, यहाँ पे पास्ट, यहाँ पे फ्यूचर, और हम यहाँ पे इंडेफिनिट और यहाँ पे सिंपल बोल सकते हैं, इसका मतलब है इंडेफिनिट निश्चित नहीं है, इंडेफिनिट है,
आप कोई भी काम इस टेंस में जो होती है निश्चित नहीं होती है। प्रेजेंट में निश्चित नहीं होगी, पास्ट में निश्चित नहीं होगी, फ्यूचर में भी निश्चित नहीं होगी। तो यहाँ पे क्या नोट सर्टेन है यहाँ पे। तो पहचान तीनों की थोड़ी थोड़ी अलग है, सेंस तीनों का एक जाता है। पहचान ये फ्यूचर की बात होगी आगे के रूप में, पास्ट का होगा था थे के रूप में, और ये प्रेजेंट का होगा तो है हूँ। तो इसमें जो मुख्य पहचान मोस्टली होती है, जितने भी हमारे किताबों में छोटी मोटी किताबों दिया हुआ है क्रियापद में ती लगा रहता है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सिर्फ उतना ही पढ़ लेने से हम अच्छी तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं समझ सकते हैं, है ना। अगर उतना ही जानेंगे तो सही रूप में हम प्रेजेंट इंडेफिनिट को नहीं समझ सकते हैं, कभी नहीं समझ सकते हैं। तो कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट देखेंगे ताकि हर सेंटेंस 100% हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो। उसके लिए आप जो है ताते के चक्कर मत पड़िए, हैं। वो जो वर्ड है हिंदी क्षेत्र के बच्चों के लिए मुख्य रूप से वो पकड़ने के लिए एक हिंट है, लेकिन कुछ ऐसी स्कीम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ताकि 100% बन जाए। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि सेंस पकड़िए कि कोई ऐसी बातें तातु ताते है या नहीं, उसको मत देखना है। कुछ भी हो अक्षर रहेगा, है ना, रहा भी रहता है फिर भी वो इंडिफिनिट होता है। सेंस ये होता है कि है ना, सर्टेनली नहीं, नोट सर्टेन, मतलब निश्चित कोई चीज नहीं इसमें होती है। तो एक इसमें क्या होती है कि ज्यादातर बोल सकते हैं, ज्यादातर में, है ना, 100% नहीं। ता है, ती है, इसे लगा होता है। तो सब्जेक्ट और V1 V5 प्लस ऑब्जेक्ट अदर वर्ड, ये का स्ट्रक्चर है ना इंडेफिनिट का। और ठीक उसी प्रकार ये ज्यादातर में यहाँ भी लिख सकते हैं कि ता था, ती थी, ते थे, अथवा या ये ई, चुका, चुकी, चुके, ई ए इस बहुत सारा रहता है चुका है लगा देगा तो अलग हो जाएगा। चुका चुकी की बात यहाँ हो रही है, ये सारे सेंस यहाँ रहेगा, तो ये पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा। और इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट V2 अदर वर्ड, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर ये कोई सेंटेंस लेंगे एग्जाम्पल में, एक यहाँ पे एक इसमें है, और उसके बाद फ्यूचर की बात होगी तो गा गे गी की बात तो होगी ही होगी। फ्यूचर का अनिश्चित चीजें होगी, जैसे इसमें सब्जेक्ट शैल, विल प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। आपने इस तरह चीज के पहले भी अब चर्चा किए थे, लेकिन अभी मैं तीनों टेंस को एक साथ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, है ना। तो 12 टेंस इसी में हो जाएगा। तो कहाँ पे यहाँ पे सब्जेक्ट अगर यहाँ पे जैसा रहेगा उसके अनुसार चूज कर लेंगे। तो यहाँ पे समझ लीजिए आई और वी के साथ क्या रहेगा, शैल लगा दीजिए। बाकी जितने भी हैं बनेंगे सब्जेक्ट के साथ क्या लगेगा, विल लग जाएगा। अगर वो इम्फेटिक होगा, जोरदार वाक्य होगा, तो ये पलट जाएगा, ठीक है। चलिए ये सब बातें देख लिए। अब यहाँ पे एग्जाम्पल में तो आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा इस तीनों इंडेफिनिट को। यहाँ पे ज्यादातर क्या है, ये एग्जाम्पल में क्या है, सब्जेक्ट तो यहाँ भी है, सब्जेक्ट अदर वर्ड इसमें भी है, सब्जेक्ट यहाँ भी, अदर वर्ड इसमें भी, सब्जेक्ट यहाँ भी और अदर वर्ड इसमें भी है। तो हमें जो चीज नया चीज क्या लगा, V1 V5, और यहाँ क्या लगा सिर्फ V2, और यहाँ पे क्या लगा शैल विल के साथ V1। तो अंतर तो बस इतना ही है तीनों टेंस में, तीनों के इंडेफिनिट एक साथ आ गया। तो यहाँ पे क्या देखा आपने कि यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद कोई भी सेंटेंस बनाते हैं तो पहले सब्जेक्ट देते ही देते हैं। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारा वर्ब का रूप आता है V1 से लेके V5 तक, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखते हैं, जैसे
प्रेजेंट में प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट वाक्य होगा, सिंपल टेंस होगा, उसमें हम सब्जेक्ट लेंगे और सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है उसके अनुसार से हम वर्ब का चुनाव करेंगे। और चुनाव करने के लिए मैंने इसके पहले बता दिया हूं कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब भी सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब भी प्लूरल। और कौन वर्ब सिंगुलर होता है, कौन प्लूरल होता है, मैं भी बता दिया हूं वर्ब फॉर्म से। वर्ब फॉर्म में कि सब्जेक्ट जो V1 होता है हमेशा वो क्या कहते हैं प्लूरल होता है, और जब उसमें एस या एस भर में लगा देते हैं तो वो सिंगुलर हो जाता है। ठीक है, सिंगुलर हो जाता है, उल्टा होता है। लेकिन नाउन के साथ जब एस या एस लगाते हैं तो वो क्या होता है प्लूरल होता है, लेकिन भर में इसका उल्टा होता है। बस वही एक टेक्निक है, तुरंत हम सब्जेक्ट का चुनाव के साथ साथ भर का चुनाव हम कर लेंगे। जैसे देखिए, अगर यहाँ पे कर देंगे हम भारत चाय का निर्यात करता है, तो यहाँ पे क्या लगेगा इंडिया। ये है, आप बताइए इंडिया नाम है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर नंबर के साथ भर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो भर क्या लगेगा सिंगुलर। और निर्यात करना क्या होता है एक्सपोर्ट, तो यहाँ पे भर सिंगुलर है तो सिंगुलर कब होता है जब घर में एस लगता है, तो यहाँ क्या लगा देंगे एक्सपोर्ट्स, और क्या करता है टी का, इंडिया एक्सपोर्ट टी, ये हो गया। अब यहाँ पे अगर करेंगे हम भारत चाय का निर्यात करता था, भारत चाय का निर्यात करता था, तो क्या करेंगे निर्यात करता था, तो हम सब में हिंदी में लिखेंगे, अब कुछ लिख रहा हूं तो इंडिया। अब क्या आएगा वर्ब सिंगुलर हो प्लूरल हो लेकिन पास्ट इंडेफिनिट की बात होगी तो क्या होगा वर्ब का एक ही रूप होता है V2, इंडिया एक्सपोर्टेड टी। ठीक है, और यहाँ बात करेंगे तो भारत चाय का निर्यात है ना करेगा, तो क्या करिएगा यहाँ पे इंडिया सिंगुलर है, यहाँ विल लगाइए, प्लूरल में क्या लगाइए सेल लगाइए, है ना। तो यहाँ पे और भी बहुत सारी चीजें हैं कि इसके साथ क्या लगता है ना। तो आपको मैं बता दिया आई और सेल के, आई और वी के साथ सेल लगाइए, बाकी साथ में विल लगाइए। तो आई सेल यहाँ है नहीं, बाकी है, तो बाकी क्या लगेगा विल लगेगा। तो इंडिया विल, और उसके बाद V1 फिर आ गया, जिस तरह से V1 V5 से होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, लेकिन फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 ही होता है, तो एक्सपोर्ट है ना, इंडिया विल एक्सपोर्ट टी। आप समझ गए होंगे ध्यान से, क्योंकि फॉर्मूला ही यहाँ V1 V5 लफड़ा नहीं है, फ्यूचर इंडेफिनिट में V1 ही होता है। तो ये आपका ये हो गया तीन टेंस एक साथ हो गया, तीनों इंडेफिनिट हो गया। भारत चाय निर्यात करता है, कब से करता है पता नहीं, कब तक करेगा पता नहीं, है ना। तो इस तरह से यहाँ पे प्रेजेंट में अनिश्चित बात हो गई, पास्ट की बात हम करते हैं, नीचा भारत चाय निर्यात करता था, तो पास्ट में कब से करता था ये भी पता नहीं है ना। तो यहाँ पे अनिश्चित है पास्ट में, फ्यूचर में है कब तक, है ना। भारत चाय निर्यात करेगा, कब से करेगा, है ना, वो भी पता नहीं है। तो तीनों टेंस क्या है इंडेफिनिट है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। ये इंडेफिनिट ग्रुप बता दिया आपको, ठीक है। तो तीन टेंस एक साथ, और आसानी से दूध दूध पानी पानी हो गया, किसमें कितना दम है, कौन वर्ब को, है ना, कौन सा टेंस किस वर्ब को अपने अंदर रखता है। तो आपने देखा कि प्रेजेंट में इंडेफिनिट में ये रहता है। और एग्जांपल जैसे मान लो हम बात करें सिंपल सा, आई एम रिच, या क्या हो जाएगा आपको, इसमें मैं अमीर हूं, इसमें कैसे समझेंगे प्रेडिकेट का है, तो कब से अमीर हूं पता नहीं है, कब तक रहेंगे पता नहीं है। तो इसीलिए क्या है ऐसे सेंटेंस को सिंपल टेंस लोग बोल देते हैं। सिंपल टेंस तो क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट तो वही प्रेजेंट इंडेफिनिट हुआ। तो इसीलिए आप देखो यहाँ पे क्या है आई और हूँ, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है आई सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट यहाँ पे आई
सिंगुलर रहते हुए भी लेकिन प्रयोग होता है टेंस ग्रामर में तो वो प्लूरल होता है। इसलिए अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब भी रहेगा प्लूरल, और एम जो है V1 होता है ना। इसके पहले मैं वर्ब फॉर्म में बता चुका हूँ, इसके पहले वाला वीडियो 2 है जो है आप उसको देख लीजिए, है ना, ग्रामर का। तो आप क्या करेंगे, ये एम है, एम हुआ, आर हुआ, ये सब क्या V1 है, ठीक है। और इसका जो पास्ट V2 होता है, वाज वेयर होता है, तीसरा बीन होता है, चौथा बीइंग होता है, पांचवा इज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ, आई एम रिच, तो मैं अमीर हूँ, ये भी आपको क्या हो, ये सब्जेक्ट हो गया और ये V1 हुआ, ठीक है। देख लिया यहाँ पे। उसके बाद बात कर रहे हैं ही इज पुअर, वह गरीब है। देखो सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर, तो यहाँ पे क्या है, ये भी सिंगुलर, क्योंकि वर्ब में जब ऐसा लगता है तो प्लूरल हो जाता है, सिंगुलर हो जाता है। और यहाँ पे देखिए इज लगा हुआ है, इज भी सिंगुलर है और ये ही भी सिंगुलर नाउन है। तो सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, बस यही टेक्निक काम करना है। तो यहाँ पे क्या क्लियर आपकी हो गई कि ही इज पुअर, ये भी प्रेजेंट इंडेफिनिट है। उसी तरह से यहाँ क्या होगा, ही वाज पुअर, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पे आप ही विल, है ना, ही विल पुअर, यहाँ पे आप दे सकते हैं, इसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमें लगता है कि आपका ये जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो है पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट और फिर इंडेफिनिट, इंडेफिनिट तीनों ग्रुप आपका क्लियर हुआ। नेगेटिव करेंगे, नेगेटिव में यहाँ डोंट लगाएंगे, यहाँ डिडंट लगाएंगे, यहाँ पे क्या लगाएंगे, विल नॉट, सिर्फ शैल विल के बाद नोट लगा देंगे सीधा। तो नेगेटिव में डिड, यहाँ पे डज नॉट, डोंट और यहाँ पे डिडंट, और यहाँ पे क्या करना है, हमको शैल विल के बाद खाली नोट लगाना है, ठीक है। तो ये सब चीजें मेन जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है उसको समझिएगा। नेगेटिव में यहाँ पे आप बना सकते हो, है ना, किसके साथ, जहाँ पे एस लगाते हैं, V5 लगाते हैं वहां डज लगाइएगा, और जहाँ हम V1 लगाते हैं वहां पे डू लगाइएगा, नेगेटिव आपका क्लियर हो जाएगा। इंट्रोगेटिव करिएगा, डू डज को पहले करिएगा, है ना, फिर WH वर्ड करिएगा तो सबसे पहले उसको करिएगा तब फिर कीजिएगा, तो वो अलग है ना। मेन चीज जो टेंस को पकड़ने के पहले उसको समझिए आप, ठीक है। ये उम्मीद है लिख लिया मैं, आप बताता हूँ आपको इम्परफेक्ट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप देखिए हम बात कर रहे हैं इम्परफेक्ट की, यानी कि उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस माने होता है ना, गोइंग, गोइंग ऑन, चालू है, चालू है, माना ये कोई आदमी चालू नहीं है, तेज तर्रार है, वो चालू नहीं समझिएगा। चालू में कोई काम कंटिन्यू है। यहाँ पर ये तीनों टेंस में देखेंगे, प्रेजेंट में कोई काम अधूरा है, पास्ट में अधूरा है, फ्यूचर में अधूरा है, ये शुरू तो हो चुका है लेकिन ये चल ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। तो बस ऐसा सेंस जिस टेंस में, जिस हिंदी वाक्य में आपको नजर आवे तो समझिएगा कंटिन्यूअस वाला नाम ही तो है, कंटिन्यू, लगातार जारी है, इसको ध्यान दीजिए, है ना। कंटिन्यूअस, इम्परफेक्ट, परफेक्ट नहीं है, इम्परफेक्ट हमेशा अधूरा है, हाँ। और इसको एक और नाम आता है प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेस कर रहा है, अभी बढ़िए रहा है, चलिए रहा है, तो कैसे कंप्लीट होगा। तो बस नाम ही काफी होता है। इसका एक और नाम प्रोग्रेसिव है, आगे भी ले लीजिए, प्रोग्रेसिव टेंस, है ना, प्रोग्रेसिव प्रेजेंट, प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, तीनों एक ही है। और इसका मैंने प्रयोग बताया था कि तीनों का कहाँ प्रयोग होता है, ये V4 इसमें लगता है, तीनों में लगेगा V4 वर्ब का। इसके पहले मैं बता चुका हूँ इसी वीडियो में पिछले, देखिए। तो प्रेजेंट में क्या पहचान होगी, या प्रेजेंट पहचान होगा रहा है, रही है, रहे हैं, किसके, क्रियागंत में, क्रिया प्लस का रहेगा सब में, रहा है, रही है, रही है। मुख्य रूप से 100% नहीं देखिएगा, फिर बार बार कह रहा हूं कि 100% इस पे आप डिपेंड मत रहिए, इस पहचान पे, है ना, ताकि अब 100% रहिएगा तो फिर प्रॉब्लम होगी। एक तरह कुछ ऐसा चीज मिलेगा, रहेगा पहचान कंप्लीट वाला, अब बनेगा कोई ये, तो मैं उस चीज चर्चा कर दूंगा। क्रिया रहा है, रही है, तो पहचान, तो स्ट्रक्चर क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस
देखिए इज आर एम प्लस क्या लगाना है बी फोर प्लस अदर वर्ड। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसे होगा, मैंने रहा रही का यहाँ पे इज आर एम आ रहा है, ठीक है। अब वर्ब का चौथा रूप आ रहा है, यहाँ पे इसको आप V5 V1 यहाँ पे नहीं समझिएगा, ठीक है लेकिन यहाँ पे क्योंकि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के रूप में आ गया ना, ये मेन वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है। जब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब, अब बाप बेटा तो साथ चले तो बाप बाप कहलाएगा, अब बेटा बेटा कहलाएगा, है ना। फिर अकेले को चलेगा, अकेले बॉसी बन जाएगा वो, है ना। तो इसीलिए क्योंकि उसमें आई एम पुअर में एम जो है वहां पे V1 मेन वर्ब काम कर रहा है, इसीलिए वो V1 कहला रहा है वहां पर। लेकिन यहाँ पे क्या है, ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। अब वहाँ हेल्पिंग वर्ब रहते हुए भी पावर है V1 का, मेन वर्ब का, ठीक है। वो बता चुका हूँ इस अच्छी पिछले वीडियोज में। तो यहाँ पे क्या करना है, सब्जेक्ट इज आर लगाना है, बिफोर लगाना है। यहाँ क्या करिएगा, यहाँ पे पहचान क्या होगा, रहा था, रही थी, रहे थे, है ना। तो किस में, तो क्रिया, सब क्रिया की बात हो रही है, क्रिया प्लस ये रहेगा। तो क्या अंतर कितना है, सब्जेक्ट पर वाज वेयर, था थे थी है ना, वाज वेयर सब्जेक्ट वाज वेयर, यहाँ बिफोर प्लस अदर वर्ड। और यहाँ की बात करें हम फ्यूचर में, है ना, तो था रहेगा, ती रहेगी, ते रहेंगे, बस ये पहचान वही क्रियागंत में। क्रिया नहीं लिखेंगे समझिए, लेकिन क्रियागंत नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस बिफोर प्लस अदर वर्ड। तो क्या होगा यहाँ पर आपका, देख लीजिए आप, फिर 3 टेंस खत्म हो गया आपका तुरंत। तो कैसे, यहाँ पे कंटिन्यूअस है, देखिए यहाँ पे इज सब्जेक्ट इज आर एम। फिर से देख लीजिए कि क्या डिफरेंट है तीनों में। तीनों को समझने के लिए सब्जेक्ट 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 ऑब्जेक्ट ना, अदर वर्ड सब्जेक्ट अदर वर्ड सब्जेक्ट अदर वर्ड, ये कॉमन चीज सब में है, इस पे ध्यान देने की आवश्यकता है ही नहीं, है ना। ध्यान क्या देना आपको, देखिए रहा अक्षर है, तो इज आर एम करिए ना सीधा, जानते करते इज आर एम प्रेजेंट टेंस का है, तो इसीलिए रहा है रही है, तब ये इज आर एम सब्जेक्ट के बाद लगाइए, ठीक है। और उसके बाद ये चौथा लगाइए, कंटिन्यूअस काम रहे तो, ठीक है। तो इज आर एम हो गया। इसमें वाज वेयर था थे थी है, तो वाज वेयर ऐसे जानते हैं, वाज है ना, था थे थी होता है, तो यहाँ सिंगुलर, ये प्लूरल, है ना। तो यहाँ पे सब्जेक्ट के अनुसार चुन लेंगे किस में क्या लगेगा, ये तो बच्ची की चीजें हैं। तो यहाँ पे वाज वेयर लगाना है, यहाँ इज आर एम था, यहाँ वाज वेयर है पास्ट में, यहाँ पे शैल के साथ बी जुड़ा हुआ है। अब V4 इसमें भी देखिए, V4 इसमें, V4 इसमें, ये भी कॉमन है ना का, ये भी कॉमन ही है, तो इस पे भी ध्यान देना है। क्या ध्यान देना, सिर्फ तो कंटिन्यूअस हो, काम जारी रहे, तो समझो चौथा रूप दिमाग में ये दोहरा तीनों टेंस में, ठीक है। अब अंतर इज आर एम, वाज वेयर, शैल बी, विल बी, है ना। एक सेंटेंस ले लीजिए एग्जांपल में, ही इज हेल्पिंग मी, ही इज हेल्पिंग मी, वह मेरी सहायता कर रहा है, अभी कर रहा है, कर ही रहा है, ऐसा नहीं काम के छोड़ दिया है ना। तो यहाँ देखिए ही इज हेल्पिंग मी, सी का सिंपल सा वाक्य लीजिए, और भयंकर सेंटेंस बनाइए अलग बात है ना। सारे बच्चे को समझने के लिए मैं सिंपल सा वाक्य दे रहा हूँ, सेंटेंस दे रहा हूँ, ही इज हेल्पिंग मी। अब यहाँ क्या लगाइएगा, है ना, वह मेरी सहायता मदद कर रहा है, वह मेरी मदद कर रहा था। पास्ट की बात करो और कंटिन्यूअस की बात करो, तो ही वाज लगा दीजिए, ही वाज हेल्पिंग मी, क्लियर है। अगर हम आई करेंगे तो आई साथ वालेगा, यहीं पे देखो ये सिंगुलर है, यहाँ सिंगुलर है ना, सिर्फ यहीं पे आई जो होता है ना सिंगुलर होता है प्रयोग में, बाकी इसके अलावा इस टेंस को छोड़ दो तो कहीं भी वो सिंगुलर नहीं होता है, सब प्लूरल होता है, ठीक है ना। ये सब चर्चा में कर चुका हूं पहले। तो आई वाज हेल्पिंग, यहाँ आई फुल है, यहाँ पे हिम कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, है ना, आई वाज हेल्पिंग हिम। तो यहाँ पे देखिए आई लगा, फिर ही लग गया, वाई लग गया, आई वाई लग गया, यहाँ यू लगेगा तो वेयर लगा दीजिए आप, यू वेयर हेल्पिंग हिम, ठीक है।
यहाँ पे आई के लिए आई के साथ क्या लगेगा, एम लगेगा, आई एम हेल्पिंग हिम कर दिए, यहाँ पे यहाँ ही का हिम कर दिए, यहाँ पे आई है यहाँ हिम कर दीजिए, है ना। कोई भी आप चूज कर सकते हैं संडे बिठाने के लिए। तो ये आपका हो गया। नेगेटिव करिएगा तो इजारा में नोट लगा दीजिए, यहाँ वाज में के नोट लगा दीजिए, यहाँ विल है ना, विल शैल विल के बाद नोट लगाइए, है ना। आई शैल नॉट बी, है ना, ये दोनों के बीच में लग जाएगा, ठीक है, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्या देखा, कंटिन्यूअस में कोई काम जो है लगातार जारी रहता है, प्रोजेक्ट लगातार है, ध्यान दीजिए, इसको मीनिंग निकालिए। वह मेरी मदद कर रहा है, मैं तुम्हारी, है ना, मैं उसकी मदद कर रहा हूँ, काम खत्म नहीं किया हूँ, ये है ना, वह मेरी मदद कर रहा था, मैं उसकी मदद कर रहा था, है ना, तुम उसकी मदद कर रहे थे, सब देखिए कंटिन्यू जारी है। और यहाँ पे क्या करिएगा, आई शैल बी हेल्पिंग हिम, है ना, ही लगाइएगा, ही विल बी हेल्पिंग मी, है ना। अगर नोट लगाइएगा तो नोट लगा दीजिए, ही विल नॉट बी हेल्पिंग मी। यहाँ करिएगा तो यहाँ नोट लगाइए, यहाँ करिएगा यहाँ नोट लगाइए, ठीक है, सिंपल बात हो जाएगी, नेगेटिव आपका हो गया। और एक स्पेशल बात है, कभी कभी पहचान, अब देखिए आप पहचान के चक्कर में रहेंगे कि चुका भी कभी आपको रहेगा, चुका है या है ये है रहेगा, अब फिर भी आपको बनेगा यही टेंस में। जैसे देख लीजिए नैन्सी सोई है, आप यहाँ पहचान बताओ क्या है ना, सोई है, जबकि अभी इसके बाद बताऊंगा चुका चुकी, तो उसमें ध्यान दीजिएगा, है ना, अभी चर्चा करेंगे हम, ये भी इसी टेंस का भी है। देखो इसमें चुका चुकी है, कहीं नजर में आ रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, नैन्सी सोई थी, उसी तरह उसमें करेंगे, मैं इसको बताता हूं तो क्या बनाओगे, या ये देख के चक्कर आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट का है, भूल ऐसा नहीं करिएगा। अभी बाकी और सब में होता है, लेकिन कुछ ऐसा चीजें सेंस उसकी मीनिंग में जाते हैं हमें। तो नैन्सी इज स्लीपिंग करेंगे, है ना, कितने बच्चे कहेंगे, कितने टीचर इसको काट देते हैं, गलत है ये, लेकिन सेंस ध्यान दीजिएगा, ये यही सही है ना। और ये जो है नैन्सी हैज सेलेक्ट, ये रॉन्ग है। कैसे, अभी चर्चा में तुरंत यह करता हूं। अब यहां पे क्या करोगे, नैन्सी वाज स्लीपिंग, नैन्सी वाज यहाँ स्लीपिंग है। अब देखिए ये तो अब तीनों टेंस हम देख लिया, तो तीन प्रेजेंट डिफिनिट हो गया, अब तीन जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया, तीनों को हो गया, ठीक है, उम्मीद है समझ गए होंगे। अब मैं इसकी पहचान, तो ये भी टेंस इसी का है, क्या है, सेंस है। तो सेंस है क्या, जैसे मैं खा रहा हूं, तो मैं खा रहा हूं कम जारी है। और इसको बात कीजिए, नैन्सी सोई है, मैंने सोया भी सोई है, नैन्सी सो चुकी है, इसका मतलब सो के उठ चुकी है, लेकिन यहाँ पे नैन्सी सोई है या नैन्सी सो रही है। आप ध्यान दीजिए, थोड़ा माइंड लगाओ, आपको मालूम चलेगा दोनों काम साथ हो, एक ही है। नैन्सी सोई है, अभी सोई है ना, नैन्सी सोई है और नैन्सी सो रही है, कोई फर्क नहीं है इसमें, है ना। नैन्सी सोई अभी सोई है और नैन्सी सो रही है, वो भी सो रही है, तो दोनों काम देखिए रहा रही है, किसी में जा यही है, लेकिन दोनों को अलग अलग टेंस समझ के बहुत सारे लोग बनाते रहते हैं, जबकि ये अलग एक ही टेंस का दोनों वाक्य है, दोनों सेंस एक ही है, कभी भी सोई है, प्रेजेंट में काम उसका जारी है, इसलिए इसका नैन्सी स्लीपिंग बनेगा। इस तरह से बहुत सारे वाक्य और भी हैं, तुम्हारा भाई बस में खड़ा है, या है, खड़ा या है, तो वहीं बनेगा, स्टैंडिंग बनेगा, वहां पे स्टैंडिंग लगाना है उसको भी। तो और भी सेंटेंस ऐसे ऐसे करके आप बना सकते हो और बहुत लोग कंफ्यूजन डाल सकते हो, लेकिन तुम कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं, ठीक है। ओके, आगे देखते हैं। तो आप ये टेंस हो गया, इम्परफेक्ट हो गया, अब बात करें हम परफेक्ट की। चलो जगह थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। परफेक्ट, तो प्रेजेंट का परफेक्ट यहाँ पे, यहाँ पास्ट का होगा, यहाँ फ्यूचर का होगा, ठीक है। अब देखिए परफेक्ट में क्या है, यहाँ पहचान आता है प्रेजेंट की बात, ये प्रेजेंट घर है, ये पास्ट घर है, ठीक है। लो बांटना कर देता हूँ, प्रेजेंट है ना, पास्ट ये है ना, परफेक्ट यहाँ कर देता हूँ, परफेक्ट क्या, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। इसमें क्या होता है अंत में, अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं,
100% नहीं, बार कर रहा हूँ, पूरा नहीं, चुका है, चुके हैं। अथवा क्या, या है, ई है, ये है, ये रहेगा ना, ये रहे, तब पकड़ेंगे। मोस्टली पकड़ में आ जाती है कि यही टेंस है। और यहाँ पे क्या लगेगा पास्ट में, चुका था, चुकी थी, चुके थे। इसके पहले लिखे थे चुका, चुकी, खाई लिखे थे, था थे थी नहीं दिए थे, इसको ध्यान दीजिएगा। या नहीं तो या था, ई थी, ये थे। ये हो गया आपका पहचानने का तरीका। और इसमें कहेंगे चुका रहेगा, चुकी रहेगी। ठीक है, चलिए देखिए स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, V3 अदर वर्ड। ठीक है, या क्या करिएगा, हैड लगाइए बस, V3 प्लस अदर वर्ड। क्या कुछ भारी नजर आ रहा है? सरपट आसान दुनिया में ऐसे है नहीं कुछ, है ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सब्जेक्ट प्लस सेल, विल प्लस है प्लस क्या, V3 अदर वर्ड, है ना। एसटी के दिन हो गया। आप देख लीजिए अदर वर्ड कॉमन है, V3 कॉमन है ना। अदर वर्ड V3 सब्जेक्ट, सब्जेक्ट V3 अदर वर्ड सब कॉमन है। तो अंतर क्या है, अंतर यहाँ है चुका, हो, चुका है, चुकी है, चुके हैं, होगा तो है वही लगाना, था थे थी रहेगा, चुका था, चुकी थी लगाना, तो हैड लगाना, सिंगुलर प्लूरल सब में। और यहाँ पे क्या है, चुका रहेगा, चुकी रहेगी, तो यहाँ पे आपको शैल विल के साथ हैड लगाइएगा। ठीक है, चलो आगे देखिए। अब यहाँ पे क्या हुआ, इसी का होते हैं नैन्सी के बारे में। ठीक है, देखिए नैन्सी सो चुकी है। अब इसको देखिए, नैन्सी सोई है ना। ये सेंटेंस है कि नैन्सी काम, ये कामे है परफेक्ट, मतलब पूर्ण काम है, इसका पूर्ण नाम है ना। तो प्रेजेंट में पूर्ण काम होगा, कंप्लीट काम होगा, इसमें पास्ट में कंप्लीट होगा, फ्यूचर में कंप्लीट होगा। बस टेक्निक चार वो चीज ध्यान देना है, चारों टाइम्स क्लियर हो जाती है। तो परफेक्ट, देखिए सो चुकी है, तो यहाँ पे हम करेंगे नैन्सी हैज, क्योंकि सिंगुलर वर्ब सिंगुलर है, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी लगेगा सिंगुलर। तो यहाँ पे क्या लग रहा है, हैज सिंगुलर है ना, हैव प्लूरल हो जाएगा। ठीक है, तो नैन्सी हैज स्लेप्ट हो गया। हेल्पिंग वर्ब होते हुए भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे, यहाँ मेन वर्ब है, तो नैन्सी हैज स्लेप्ट, ये क्लियर हो गई। और उसके बाद यहाँ क्या करेंगे, नैन्सी हैड स्लेप्ट। तो मेरे समझ गए, चुका था, चुकी थी, क्या हैड V3, और यहाँ पे हैड V3, यहाँ क्या आ जाएगा, शैल हैव स्लेप्ट। ठीक है, शैल हैव लग गया, सॉरी विल लेगा ना है विल हैव स्लेप्ट। अब देखिए यहाँ पे, या समझ में आया आपको। अगर आप सिर्फ चुका है, चुकी है अथवा या के चक्कर में रहेंगे, तो यह सेंटेंस आपको गलत होगा ना, नैन्सी हैज स्लेप्ट बनाएंगे ना, ये गलत हो जाएगा। लेकिन जबकि बनेगा क्या, नैन्सी इज स्लीपिंग, क्योंकि सेंस पे जाइए, मीनिंग पे जाइए, क्या अर्थ इसका क्या निकल रहा है उस पे जाओ, उस पे फोकस करो, तो सेंटेंस टेंस पकड़ में तुरंत आ जाएगी, गलती कभी नहीं होगा। ठीक है, तो आप देखिए 3 3 6 फिर 9 है ना, 9 टेंस आपने देख लिया, बस एक और बचा हुआ है, 12 पूरा हो जाएगा आपका। इसमें भी टिपिकल चीजें हैं, इसमें स्पेशल चीजें हैं, वो भी चीज पढ़ सकते हो ना। अभी सिंपल जो फार्मूला 12 नियम, 12 टेंस का जो नियम होता है, स्ट्रक्चर होता है, मैं वो आपको बता रहा हूँ, है ना। जिसमें भी बहुत सारे शिक्षण संस्थान में, है ना, गुरुजी विद्यार्थी लोग लंबे समय से इसको पढ़ने में टाइम लगाते हैं। उसको बस आप देखिए, इसको एक जगह दूध पानी पानी हो जाएगा, हो गया है लगभग। बस एक चीज और ध्यान देना है, तो उम्मीद है समझ गए होंगे। नैन्सी सो चुकी है, नैन्सी हैज स्लेप्ट, यहाँ हैड, वहां पे विल हैड। तो यहाँ पे आपने इसको भी देख लिया होगा। इस तरह से वाक्य, ये वाक्य इसका है ना कि परफेक्ट का है। क्लियर है ना। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए
मैं आगे लिखता हूँ। और भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट्स द्वारा बताएंगे। कहाँ पे कुछ परेशानी किसी बच्चे को अगर हो रहा है तो बताइए उसको। और उसके बाद अगर कोई बच्चे हमारे इस चैनल पे नए हैं तो आप सबसे पहले सब्सक्राइबर बन जाइए, है ना, लाइक सब्सक्राइब कर बन जाइए, ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। ठीक है, बचा हुआ है परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से पास्ट कंटिन्यूअस, उसी तरह से हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। और ये काम ऐसा है कि यहाँ चालू हुआ, यहाँ भी चल रहा है और यहाँ भी चलते रहेगा। मीन्स पहले चालू हुआ, अभी भी चालू है और आगे भी कब तक चलेगा पता नहीं। ऐसा को हिंदी वाक्य बोलते समय अगर ऐसा सेंस निकले कि लगता है काम अभी चालू नहीं हुआ है, पहले हो चुका है, अभी भी कंप्लीट है, अनकम्प्लीट है और आगे कब तक रहेगा इसका भी विश्वास नहीं है, कोई भरोसा नहीं है, तो आप ऐसा सेंस रहे तो समझिएगा कि परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला वाक्य है। टेंस का तीनों जो बेटे होते हैं टेंस के, उसके चौथे भाई, है ना। तो क्या है देखिए इसमें, तब पहचान वही रहेगा कि जगह में क्या रहेगा, ता रहा है या ती रही है, अथवा अगर समय इसमें दे दिया जाए टाइम पीरियड तो आपको क्या रहेगा, सीधा रहा है, रही है, भी रह सकता है ना। तो फिर भी समझिएगा कौन, इसी यही टेंस का सेंस में है ना, पकड़ लेंगे। और यहाँ भी सेम वैसे हो जाएगा, ता रहा था, ती रही थी, है ना। ठीक है, अथवा वही समय के साथ रहा था रही थी हो सकता है ना, समय के साथ अथवा कर लीजिए, रहा था रही थी भी रह सकता है। अब फ्यूचर में ता चुका रहेगा, ती हुई रहेगी, ता हुआ रहेगा, ती हुई रहेगी, है ना। ये सेंस आएगा तो पहचान, ये जो स्ट्रक्चर हो जाएगा सब्जेक्ट शैल, थोड़ा लंबा इसका स्ट्रक्चर बनता है, सब्जेक्ट प्लस शैल, विल लगाइए, प्लस हैव लगाइए, प्लस बीन लगाइए, फिर क्या लगाइए, बिफोर लगाइए, प्लस ऑब्जेक्ट लगाइए, है ना। यहाँ तक हो जाएगा। अगर टाइम पीरियड दिया रहेगा और बढ़ जाएगा, प्लस बाय लगाइए, फ्रॉम लगाइए ना, या नहीं तो फोर लगाइए, प्लस टाइम। ये हुआ आपका फ्यूचर का स्ट्रक्चर। फ्यूचर में सिंस का प्रयोग नहीं होता है, उसके बदले में बाय और फ्रॉम का प्रयोग आता है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए इसमें, ये तो स्ट्रक्चर इसका हो गया। इसका स्ट्रक्चर क्या होगा, इसका स्ट्रक्चर आपको होगा सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज, बीन प्लस बिफोर प्लस इतना प्रेजेंट पास्ट करने दीजिए यहाँ पे। ठीक है, हैव बीन प्लस क्या, बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे टाइम पीरियड रहेगा तो यहाँ बढ़ेगा, नहीं तो यहीं तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, बिफोर, सिंस, नहीं तो फोर और प्लस क्या, टाइम। ये स्ट्रक्चर हो गया आपका किसका, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का। हैव, हैज, बीन, बिफोर, फिर ऑब्जेक्ट, है ना। अगर टाइम रहेगा तो आगे बढ़ेगा, यहाँ तक आएगा, नहीं तो यहीं खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैं 2 दिनों से, है ना, पढ़ते रहा हूँ या पढ़ाते रहा हूँ। मैं 2002 से पढ़ाते रहा हूँ। और यहाँ पे इसका पहचान क्या हुआ है, पहचान बता ही दिया हूँ। तो अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे हम, सब्जेक्ट क्या करना, यहाँ पे हैव है, यहाँ पे खाली हैव लगा दीजिए, बाकी सब उतार दीजिए। प्रेजेंट और पास्ट जो है उसका स्ट्रक्चर जो है टाइम पीरियड में सिंस 4 ही होता है। सिर्फ फ्यूचर में जो होता है
वो सिंस जगह पे बाय फ्रॉम लगता है। तो मैं आप इस सिंस फॉर कहाँ लगता है यहाँ पे चर्चा करता हूँ। यूज ऑफ सिंस, ध्यान दीजिएगा, कोई दिन का नाम होगा, जैसे मान लो मंडे, मंडे टू संडे, नहीं, यहाँ लगेगा सोमवार से, क्या लगाइएगा, सिंस मंडे, ठीक है। उसी तरह से कोई दिन रहेगा वो लगा दीजिएगा, पहला होगा। दूसरा, कोई महीना का नाम रहेगा, जनवरी, जनवरी टू दिसंबर, ठीक है। तो उसी तरह से जनवरी टू दिसंबर क्या लगेगा इसमें, तो सिंस जनवरी, सिंस जनवरी, सिंस फरवरी लगा सकते हैं। उसके बाद कोई साल, है ना, जैसे मान लो 1980 रहेगा, 1980 से, तो यहाँ क्या लगाना है आपको, सिंस 1980, क्लियर है। अब यहाँ पे उम्र की अवस्था की बात करें हम, देखिए बचपन से, जवानी से, बुढ़ापा से, है ना, तो यहाँ क्या लगेगा, सिंस चाइल्डहुड, हो गया। अभी प्रेजेंट में, पास्ट में, दोनों में कर लीजिएगा। ये कोई साल, उम्र, अवस्था, कोई महीना, ये सब रहेगा, क्या करना है आपको, सिंस लगाना है। ये तो हो गया सिंस, यूज ऑफ सिंस का प्रयोग, ठीक है। अब यहाँ पे बात करूं हम यूज ऑफ फोर, है ना, संख्यावाचक, संख्यावाचक जो होगा ना उसमें, जैसे मान लो दिन, यहाँ दिन का नाम था, नाम नहीं रहेगा, कोई, है ना, संख्यावाचक रूप रहेगा 4 दिन। कौन दिन पता, दिन निश्चित नहीं है, लेकिन 4 दिन, 2 दिन, 2 दिनों से, 4 दिनों से, 3 दिनों से, 4 महीनों से, है ना, 4 सालों से, 2 सालों से, 3 सालों से, कुछ भी यहाँ विशेष है, यहाँ विशेष है, लेकिन यहाँ पे जो मैं बता दिया नाम के साथ रहेगा, तो वहाँ क्या करना है आपको, विशेष लगाना है। यह संख्या के साथ है ना, अंक दिया हुआ है संख्या का, है ना, संख्या के साथ है, दिन महीना का नाम नहीं रहेगा, खाली महीना साल रहेगा, तो वहाँ पे 4 लगाइएगा। तो यहाँ पे होगा 4 डेज, यहाँ 2 दिनों से, तो 2 डेज, ठीक है। यहाँ पे क्या लगेगा, 4 पहले ये 4 लगने वाला, फिर उसके बाद 4 वाला, 4 मंथ, ठीक है। और यहाँ क्या होगा, 3 इयर्स, ठीक है। तो उम्मीद है कि सिंस का और 4 में आप अंतर समझ गए होंगे। इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए या उतार लीजिए, उतारना नहीं, स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ फिर फ्रॉम का प्रयोग, उसके बाद ऐसा कोई एग्जाम्पल देके कहानी खत्म हो जाएगी आपकी। यूज ऑफ बाय और फ्रॉम, बाय फ्रॉम, और उसके बाद देखिए जैसे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम समय का बोध रहेगा, और से रहे, है ना, तो यहाँ पे फ्रॉम लगा। जैसे एग्जाम्पल में 8 बजे से, तो क्या होगा, फ्रॉम 8 o'clock, 2 बजे से, 3 बजे से, 1980 से, कुछ भी रहेगा। जहाँ पे से लगाते थे वहां से के अर्थ में क्या लगाइएगा, है ना, फ्रॉम लगाइएगा, है ना, जब ये पॉइंट ऑफ टाइम का बोध होगा तब, ठीक है। और ये होता है पीरियड ऑफ टाइम, उसमें भी से रहेगा, लेकिन वहां पे से रहे तक रहे सब फॉर लगता है, तो बताता हूँ अभी। तो पॉइंट ऑफ टाइम से रहे तो फ्रॉम लगाइएगा, और एक और है पॉइंट ऑफ टाइम ही रहेगा, लेकिन आपको हिंदी में तक रहेगा। जैसे मान लिया 8 बजे से, तो फ्रॉम स्टार्ट से, स्टार्टिंग वर्ड फ्रॉम यहाँ से,
और यहाँ पे तक जहाँ खत्म उसकी होती है 8 बजे तक लगा दीजिए। तो यहाँ क्या लगाना है आपको, तो बाय 8 o'clock, ठीक है। ये तो होगी आपको बाय और फ्रॉम का। और फ्यूचर में एक और होता है फोर का प्रयोग। यहाँ पे यूज ऑफ फोर, इसमें क्या लगेगा, पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में लगता है। जैसे देखिए क्या है पीरियड टाइम, तो पीरियड टाइम होता है 2 घंटों से, ऐसे कर लीजिए पीरियड टाइम से रहे या तक रहे। जैसे ही ना देखिएगा पीरियड टाइम है तो वहां पे आपको 4 ही लगेगा, ठीक है। से रहे तक, जैसे देखिए वहां 8 बजे से एक निश्चित टाइम था, है ना। यहाँ पे क्या है 2 घंटों से, कौन कब से 2 घंटा ये पता नहीं है, खाली 2 घंटा है, 2 घंटों से। तो क्या लगाइएगा 4 2 आवर्स। अगर यही कर देंगे 2 घंटों तक फिर भी वही बनेगा, ठीक है। तो ये सब आपका सिंस 4 का प्रयोग हो गया। अब मैं एग्जाम्पल देता हूं। इसका एग्जाम्पल, आई हैव बीन इनवाइटिंग मी, तो मैं तुम्हें निमंत्रण देते रहा हूं। मैंने जब से दोस्ती चली है, दे रहा हूं, अभी दे रहा हूं, आगे देते रहूंगा, है ना। ये तक यहां तक हुआ, ये यहां तक हो गया। लेकिन अगर हम कर देंगे कि बचपन से, है ना, आई हैव बीन इनवाइटिंग हिम सिंस चाइल्डहुड, तो मैं तुम्हें, तुम उसे, तुम्हें नहीं है ही, मैं तुम्हें, मैं तुम्हें ये, मैं उसे बचपन से निमंत्रण देते रहा हूं या निमंत्रण दे रहा हूं। ते नहीं मिलेगा तो यहाँ समय आता है, रहा भी रहता है तो काम हो जाता है, ठीक है। आई हैव बीन इनवाइटिंग हिम सिंस चाइल्डहुड। अगर यहाँ पे कर देंगे कि ही लगाते रह लग जाएगा, बीन तो सब में लगेगा, इनवाइटिंग सब में लगेगा, और यहाँ पे ही है तो हिम ने यहाँ पे मी कर दीजिए। और यहाँ पे क्या करते हैं 4 लगाना है, तो मी 4 ईयर्स कर दीजिए। इसका क्या मतलब हुआ, वह मुझे 4 वर्षों से, है ना, निमंत्रण देते रहा है ना। हिंदी लिखा हो, हिंदी बोल दिया, अब हिंदी कर लो। वह मुझे 4 वर्षों से, है ना, निमंत्रण दे रहा है। देखिए हैव बीन लगेगा तो रहा रही वाला, और यहीं पे खाली आप हैड लगा दोगे, बाकी सब कुछ वही रहेगा, तो पास्ट टेंस हो जाएगा, है ना। समझ आया, यह कर दीजिए ना यहाँ पे ही हैड, अब कुछ भी रहेगा, आई रहे ही रहेगा, हैड तो समय लगेगा। आई हैड बीन इनवाइटिंग मी सिंस चाइल्डहुड, या 4 लगाना है तो कोई 4 लगने वाला अंग्रेजी दीजिएगा। ये आपका हो गया पास्ट टेंस भी क्लियर, ठीक है। अब सिंस, अब है फ्यूचर का, ध्यान दीजिए फ्यूचर का यहाँ आता हूँ। फ्यूचर तीन से लेता हूँ, बाय, फ्रॉम और 4 का। देखिए मैं 8 बजे से पढ़ाते हुए रहेंगे, ठीक है। देखिए 8 बजे से है ना, पॉइंट ऑफ टाइम का बोल हो रहा है। आई शैल हैव बीन रीडिंग, मैंने कहा था ना कि चौथा रूप में भी सब, चौथा रूप टेंस के तीनों चौथे खंड में भी 4 का प्रयोग होता है ना। उस चीज को निश्चित रूप से देख लीजिए। आई शैल हैव बीन रीडिंग कब है,
8 बजे से ना, 8 बजे से, तो फ्रॉम 8 o'clock। अब यहीं पे क्या करना है, अगर आपको यहाँ पे 8 बजे तक कर दीजिएगा, यहाँ से बदलने क्या लगाइएगा, तक लगाइएगा, तो यहाँ क्या लगाइएगा, बाय लगाइएगा। ठीक है, यहाँ से नहीं रहेगा, 8 बजे से रहेगा, 8 बजे तक रहेगा, तो बाय o'clock। क्लियर है। अब यहीं पे अगर हमको रहना है, मैं 8 नहीं, मैं 2 घंटे, 2 घंटों से, 3 घंटों से, 1 घंटों से, आधा घंटा से, एक पीरियड टाइम होगा। एक घंटी ना होता है स्कूलों में, कितने पेड़ पढ़ा, 2, 3, 4 पीरियड होता है ड्यूरेशन टाइम का, उसकी बात हो रही है। तो वहाँ क्या रहेगा, है ना, 2 घंटों से यानी 2 घंटों तक, कुछ भी रहेगा। मैं 2 घंटों से या 2 घंटों तक तुम्हें पढ़ाते हुए रहेंगे। यहाँ क्या लगाइएगा, आई शैल हैव बीन, पढ़ाते नहीं, यहाँ पे है, सॉरी, यहाँ पे टीचिंग, टीचिंग है ना, पढ़ाते पढ़ते माइंड में आ गया था उस समय। ठीक है, तो आई शैल हैव बीन टीचिंग। ठीक है, तो यहाँ आई शैल हैव बीन टीचिंग for 2 hours। ठीक है, for 2 hours इसमें लगाना है। तो आपका ये पूरा टेंस क्लियर हो गई। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अभ्यास करने के लिए घर में अभ्यास करिए, निश्चित रूप से करिए। और फिर भी आपको टेंस में परेशानी होती है ना, तो इसका मतलब सही से आप देखे नहीं होंगे, सुने नहीं होंगे। इस आज की वीडियो से पहले एक जो हमारा वीडियो है उस टेंस संबंधित, है ना, उसको आप देख लीजिए। हमने बेसिक कॉन्सेप्ट 1, 2, 3 करके कई बनाया हूँ, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसको देख लीजिए। और विक्ट्री बायोलॉजी क्लासेस से मेरा ये चैनल का नाम है, लेकिन बहुत जल्द ही इसका नाम मैं चेंज करने वाला हूँ। तो चेंज करने की जानकारी आपको मिल जाएगी, है ना। तो सब्सक्राइब कर देंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी नाम मेरा रहेगा तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका टेंस पूरा हुआ और उम्मीद है समझ गए होंगे। और किसी प्रकार की परेशानी आपको आती है, कोई सवाल है, कोई जवाब है ना, कोई सवाल डिस्कस करना हो तो आप कॉल कर सकते हैं। हमारा नंबर जो हमारा है वो तो आपको यहाँ 9955573146 ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।